हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो एक प्रॉब्लम बेस्ड है। प्रॉब्लम का नाम है डेस्टिनेशन सिटी। प्रॉब्लम नंबर है 1436। ये लीड कोड की प्रॉब्लम है। एक बार प्रॉब्लम को समझते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास पाथ एक अवेलेबल है जो कि एरे ऑफ एरे स्ट्रिंग टाइप का है, जिसमें हर एक इंडेक्स पे हमें एक एंट्री मिलती है जो है सिटी ए से सिटी बी जाने का पाथ। अगर हमारे पास कोई एंट्री है फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, दैट मींस वी हैव अ पाथ कि हम सिटी ए से सिटी बी में जा सकते हैं। और हमें एक ऐसी डेस्टिनेशन सिटी, अगर हम इसको एग्जांपल को देखें तो सिटी ए हमारा सोर्स हो गया और सिटी बी हमारा डेस्टिनेशन। हमें एक ऐसी डेस्टिनेशन सिटी रिटर्न करनी है जो किसी के लिए सोर्स नहीं है। दैट मींस हम उसमें पहुंच तो सकते हैं लेकिन वहां से कहीं और नहीं जा सकते, हमारे पास कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास पाथ में एक एंट्री है दिल्ली टू पुणे, पुणे टू मुंबई एंड मुंबई टू बैंगलोर, तो दिल्ली हमारा सोर्स है, पुणे हमारा सोर्स है, मुंबई हमारा सोर्स है। पुणे हमारा सोर्स भी है और डेस्टिनेशन भी है। दैट मींस अगर हम दिल्ली से पुणे जाएं तो हम पुणे से मुंबई जा सकते हैं। मुंबई अगर पहुंच गए तो मुंबई से बैंगलोर जा सकते हैं, लेकिन अगर बैंगलोर पहुंच गए तो कहीं नहीं जा सकते। दैट मींस बैंगलोर हमारा डेस्टिनेशन हो गया। वो ऐसी सिटी है जहां से हम कहीं और नहीं जा सकते, किसी और के लिए सोर्स नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखें। बी सिटी से लेके सी सिटी तक जा सकते हैं, डी सिटी से लेके बी सिटी तक जा सकते हैं और सी सिटी से लेके ए सिटी तक जा सकते हैं। बी से सी चले गए तो सी से ए जा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार ए पहुंच गए तो कहीं नहीं जा सकते, तो हमारा ए जो डेस्टिनेशन है वो आंसर हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर ए सिटी से जेड सिटी चले गए तो जेड से कहीं और नहीं जा सकते, तो हमारा आंसर हो गया जेड। दैट मींस ऐसी सिटी जो किसी के लिए सोर्स नहीं है। अच्छा, तो इतना क्लियर है तो हमें ये तो पता चल गया कि जरूरी नहीं है कि सोर्स हमारा डेस्टिनेशन में हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमारा सोर्स जो है वो किसी के लिए डेस्टिनेशन बने ही बने, लेकिन वो सिटी जो किसी के लिए सोर्स नहीं है वो हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मींस अगर मैं एक बार के लिए ऐसे समझे कि अगर मैं सभी सोर्स का एक मैप बना लूं और सिर्फ ये चेक कर लूं कि कोई भी डेस्टिनेशन, ऐसा डेस्टिनेशन जो उस मैप में नहीं है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारी कोई भी सिटी जो डेस्टिनेशन है अगर वो सोर्स में नहीं है, दैट मींस उस सिटी में अगर एक बार हम पहुंच गए तो हम कहीं नहीं जा सकते। तो अगर इसी लाइंस को फॉलो करें तो सबसे पहले हमारे पास पाथ्स अवेलेबल है, तो हमें एक मैप बना लेंगे, मैप ऑफ स्ट्रिंग। हम एक मैप बना लेंगे एंड लेट्स कॉल इट एज मैप ऑफ सोर्स। And this map will be of string type, and we don't need anything else, just a boolean variable. That's it. We are saying कि अगर हमें कोई स्थिति मिल गई है तो that is true, नहीं मिली तो false. And what we'll do is simply we'll iterate over this paths and just simply store the source city. That means what we need to do is let's take the length of this paths first. And we are simply running a for loop for I is equal to 0, I less than n, I plus plus. And we are saying for every path, we are saying that map of source, and the key is the source city. That means the paths I, and since it's an array of 0 and 1, so we'll store the 0th index, the source one here, and mark it as true. Now after this for loop we have all these source cities in a map, and then we'll simply run a for loop again. I equal to 0, I less than n, I plus plus, and we are simply saying if map of source, and here now since earlier we stored the source part, we'll check for the destination paths I, and this time the first index, and if it is true then that's great, then we'll apply a negative of this. If it is false, in that case simply return. If it is false, in that case this path is not available. Just simply return that city I and 1. That's it. And
since if everything is there, return empty. That's it, an empty string. So we have now we have solved this. Let's reiterate the solution one more time, and then we'll wrap up this video. We have a path which is containing all the routes from city A to city B. We have to return a destination city which is not source for any path. And if you look at the example like Delhi to Pune, Pune to Mumbai, Mumbai to Bangalore, Delhi is a source, Pune is a source, Mumbai is a source, but Bangalore is not a source for anybody. So Bangalore is our answer. And similarly, what we did, we created a map. In there, we stored all the source cities, and in this for loop, we stored all the source cities, and then we iterate over the paths again and check the destination cities here. We check the destination cities. Check the destination. And if any destination we find which is not in the map of source, that means that is our answer and we return that. If nothing is there, we are simply returning the empty string. So that's all for this problem. I hope you guys understood. If there is any doubt, please mention in the comment. Please like and subscribe. Thank you.